बुद्ध और ईश्वर की खोज। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और जिज्ञासा से पूछा, बुद्ध, क्या आप ईश्वर हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है कि ईश्वर है, लेकिन आपका क्या विचार है? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हारी मान्यता गलत है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। ये सुनकर वो व्यक्ति हाथ जोड़कर चला गया। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया और कहा, बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें सब बकवास है। बुद्ध फिर से मुस्कुराए और प्रेमपूर्वक बोले, तुम्हारी यह धारणा भी गलत है। इस अस्तित्व में केवल ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा अपनी आंखें बंद करो और खोजो। शिष्य आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए। एक ही प्रश्न, लेकिन दो अलग अलग उत्तर। शाम ढलने लगी। बुद्ध विश्राम के लिए रुके ही थे कि एक तीसरा व्यक्ति घबराया हुआ उनके पास आया और बोला, बुद्ध, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं वर्षों से खोज रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने इस बार कोई उत्तर नहीं दिया। वे मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर आनंद और स्वास्थ्य और भी चकित हो गए। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, आपने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर नहीं है, दूसरे से कहा कि केवल ईश्वर ही है, और तीसरे को कोई उत्तर नहीं दिया। मैं समझ नहीं पा रहा, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, पहला व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। मैंने उसकी धारणा को हिलाना चाहा ताकि वो खुद खोजे, न कि केवल मानकर बैठ जाए। दूसरा व्यक्ति पूरी तरह नास्तिक था, उसे भी मैंने उसकी धारणा से मुक्त करना चाहा। लेकिन तीसरा व्यक्ति वास्तव में खोज में था। जो खोज रहा हो उसके लिए मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। क्या ईश्वर को माना जाए या जाना जाए? थोड़ी देर बाद शिष्य स्वास्थ्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे आपसे सीधे सीधे उत्तर चाहिए। क्या ईश्वर है या नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्या तुम सूर्य को मानते हो? स्वास्थ्य चौंका, ये तो कोई भी जानता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष है, सभी को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। इसमें मानने की क्या बात? बुद्ध बोले, सही कहा। जब कोई चीज प्रत्यक्ष हो तो उसे मानने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर यदि तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता तो ये प्रश्न ही गलत है, ईश्वर को माना जाए या नहीं। जो कुछ मान लिया जाता है उसकी खोज समाप्त हो जाती है। ईश्वर को माना नहीं जाता, उसे जाना जाता है। स्वास्थ्य उलझन में पड़ गया। तो फिर ईश्वर को कैसे जाना जाए? बुद्ध मुस्कुराए, जो भी जानना चाहता है उसे भीतर की ओर देखना होगा। मानने से नहीं, खोजने से सत्य का अनुभव होता है। जो लोग केवल मानते हैं वे जानने से चूक जाते हैं। अगले दिन सुबह वही व्यक्ति जिसके प्रश्न पर बुद्ध मौन हो गए थे फिर से उनके पास आया। उसने कहा, बुद्ध, मैंने पूरी दुनिया में ईश्वर को खोजा, सभी तीर्थों की यात्रा की, यज्ञ हवन अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी ईश्वर नहीं मिला। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं भी एक समस्या में हूँ। मेरा एक मोती कहीं खो गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? व्यक्ति बोला, हाँ अवश्य, मैं अभी आपका मोती खोज कर लाता हूँ। वो इधर उधर खोजने लगा। काफी समय बीत गया लेकिन मोती नहीं मिला। वो बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, आपका मोती कहाँ खोया था? बुद्ध हंसे, वो मेरी कुटिया में ही खो गया था। व्यक्ति झुंझला गया, तो फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे थे? जो चीज कुटिया में खोई है वो बाहर कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है उसे तुम बाहर कैसे पा सकते हो? तुमने पूरी दुनिया में ईश्वर को खोज लिया लेकिन अपने भीतर एक पल के लिए भी झांका नहीं। भीतर देखो, तभी तुम्हें सत्य का अनुभव होगा। व्यक्ति ने अपनी भूल स्वीकार की और हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया। मैं बाहर खोजता रहा लेकिन ईश्वर तो भीतर था। बुद्ध बोले, सत्य को अनुभव करो, केवल मानो मत। जब तुम ईश्वर को जान लोगे तो उसे शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन होगा, लेकिन तुम दूसरों को भी उस अनुभव तक पहुंचने में सहायता कर सकते हो। ईश्वर को खोजो, मत मानो। भगवान बुद्ध मानते थे कि ईश्वर को लेकर कोई भी पूर्व धारणा सत्य की खोज में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमारे भगवान यही है, यही हमारे इष्ट है।